रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज जो हम अल्लाह ताला के नामों में से डिस्कस करेंगे वो है अल-मुअमिन। अल-मुअमिन कुरान में सिर्फ एक दफ़ा आया है, सूरह हशर की आयत नंबर 23 में, जिसमें अल्लाह ताला के बाकी भी बहुत से नाम आए हैं, उनमें एक नाम अल-मुअमिन भी है। अल-मुअमिन की दो मायने हैं, पहले हम एक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरी को देखेंगे। तो अल-मुअमिन की मायने है वो जो यकीन रखता है। ठीक है, अल्लाह ताला कैसे यकीन रखते हैं? अल्लाह ताला हमारे ईमान पे यकीन रखते हैं। हम लोग मोमिन हैं और अल्लाह ताला अल मुमिन है। ठीक है, वो हमारे ईमान की गवाही देते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला खुद अपनी गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है इबादत के लायक। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, यानी अल्लाह ताला गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है इबादत के लायक। ठीक है, तो इस आयत में अल्लाह ताला खुद अपनी गवाही देते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह ताला हम लोगों की, हम मुसलमानों की गवाही देते हैं कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं और यौम जज़ा पे यकीन रखते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह ताला अंबिया कराम के लिए भी गवाही देते हैं कि उनको जो अल्लाह ताला ने पैगाम दिया था, जो मैसेज दिया था, उन्होंने वो लोगों तक कन्वे किया, लोगों तक पहुँचाया। ठीक है, तो अच्छा, ये जो प्रॉफिट्स की बात आती है, ये किस तरीके से, मतलब अल्लाह ताला प्रॉफिट्स के लिए किस तरीके से गवाही देंगे? प्रॉफिट्स के लिए इस तरीके से कि अल्लाह ताला ने उनको मौजिज़ात के साथ नवाजा है। आपको पता है कि हर नबी का एक अलग मौजिज़ा होता था उनके साथ। ये क्यों होते थे मौजिज़ात? मौजिज़ात इसी वजह से होते थे कि अल्लाह ताला उन लोगों को प्रूव करेंगे कि हाँ, अंबिया कराम ने अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया है। अल्लाह ताला अल-मुमिन है, तो जिससे भी हिदायत की ज़रूरत होगी ना, अल्लाह ताला उसे हिदायत ज़रूर देंगे। ठीक है, जिसे भी ईमान में मजबूती चाहिए होगी या ईमान चाहिए होगा ना, तो अल्लाह ताला उसे ईमान से ज़रूर नवाजेंगे। और याद रखिएगा, अल्लाह ताला कभी भी किसी सच्चे इंसान को मिसगाइड नहीं करते। मिसगाइड वही लोग होते हैं जिनके दिल में खोट होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि उनके दिल में मर्ज़ होता है, फिर अल्लाह ताला उनके मर्ज़ को वो बढ़ा देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है, वो मिसगाइडेंस भी उनके खुद के करतूतों, खुद के आमाल की वजह से होती है। ठीक, अल्लाह ताला अल-मोमिन है। ठीक है, तो एक अल्लाह ताला की मायने हो गई, मतलब अल-मोमिन की मायने हो गई एक वो जो यकीन रखता है, यानी कि वो जो गवाही देगा। ठीक है, फिर दूसरी जो मायने हैं अल-मोमिन की, वो है इसी मतलब रूट वर्ड्स में से निकली है आमिना, मतलब कि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। ठीक है, अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी मुख्तलिफ़ तरीक़े से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया ना कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए एक जो है वो एंजल मुकर्रर कर दिया है, जो हमारी हिफ़ाज़त करता है। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी मुख्तलिफ़ तरीक़े से हमारी जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, हमारी हिफ़ाज़त करते हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला आख़िरत में भी करेंगे। पहले तो एट द टाइम ऑफ डेथ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम ऐसे स्टेजेस को पढ़ते हैं कि मौत के वक़्त जो जो मोमिनों को जो डर होगा ना, क्योंकि हर कोई डरता है। ठीक है, मौत का वक़्त ही ऐसा होता है, हर कोई डरता है। वो जो इनसिक्योरिटीज़ होंगी ना, अल्लाह ताला हमें उनसे बचाएँगे उस वक़्त। मोमिनों को अल्लाह ताला उस वक़्त वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे होंगे। ठीक है, फिर अल्लाह ताला जब हम कब्र में जाएँगे, तब भी हमें अल्लाह ताला हमारे ईमान को वहाँ मज़बूत बनाएँगे कि जब मुनकर नकीर हमसे सवाल करने आएँगे, तो अल-मुमिन हमें वहाँ भी हमारे ईमान को मज़बूत करेंगे और हमारी मदद करेंगे कि हम उनको सही जवाब दे सकें। ठीक है, फिर जब रोज़े जज़ा का दिन होगा, क़यामत के दिन होगा, अल्लाह ताला अल-मुमिन के होने की ख़ातिर मोमिनों की मदद करेंगे और उस वक़्त भी उनको वो कम्फ़र्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो जो दहशत फैली होगी उस दिन की, कि वो उससे बच सकें। ठीक है, तो इस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे होते हैं बीइंग अल-मोमिन। ठीक है, तो ये कुरान में भी ज़िक्र हुआ है कि वमा रब्बुका बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए ज़ालिम नहीं है, बिल्कुल भी ज़ालिम नहीं है। ठीक है, यूँ कहूँ कि इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्काल ज़र्रा, यानी अल्लाह ताला एक ज़र्रे के बराबर भी जो है ना, वो ज़ुल्म नहीं करते अपने बंदों पे, अपनी क्रिएशन पे। ठीक है, तो हालाँकि अगर अल्लाह ताला चाहें करना तो कर सकते हैं। अल्लाह ताला के पास तो तमाम पावर्स है ना, कौन है जो अल्लाह से सवाल करेगा? कोई भी नहीं। ठीक है, वो तो किंग ऑफ द किंग्स है। लेकिन अल्लाह ताला अल-मुमिन है। वो हमें
پیس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تحفظ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو دل و دماغ کا سکون ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ المومن کی دو میننگز تھیں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں۔ جب بھی آپ بہت زیادہ آپ کے اندر خوف پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی پریشانی کی سچویشن میں ہو اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ المومن کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا مومن آمن رو آتنا، ٹھیک ہے، کہ او المومن آپ میرے ڈروں کو، میرے خوف کو چھپا دیں، ٹھیک ہے، ڈھک دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے خوف کو ختم کر دے گا۔ المومن آپ کو تحفظ فراہم بھی کرے گا اور آپ کے دل کو اور دماغ کو وہ سکون بھی میسر آئے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔